अगर तुमने अभी मोमेंटम लूज कर दी तो गेम ओवर है। Everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to give you a full proof 30 days planner for upcoming NEET UG 2026. So stay tuned. So आज से तुम्हारे पास मोटे मोटे 30 दिन बचे और तुम्हारा टारगेट है 580 लाना। अगर तुम्हें 580 लाने हैं तो बायोलॉजी में 340 चाहिए, केमिस्ट्री में 140 चाहिए और फिजिक्स में अप्रॉक्स 100 चाहिए। अगर ये तुमने ला लिए समझो तुम्हारी 580 बहुत आसानी से आ जाएंगे। और ये जो मार्क्स है ना, इन्हें लाने की मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगी। पहले फिजिक्स से स्टार्ट करना, ठीक है। मानो आज स्टार्ट कर रहे हो, कल स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करो, बिकॉज फिजिक्स ही गेम चेंजर होती है। और ना क्या होता है, अगर तुम फिजिक्स को आखिरी तक छोड़ दोगे ना, पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी, कुछ कॉन्फिडेंट लगेगा ही नहीं, एंग्जाइटी होने लगेगी। तो करना क्या है, फिजिक्स से स्टार्ट करना है। और फिजिक्स में क्या करना है, सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये 5 जो है ये टॉप हाई यील्ड चैप्टर्स हैं। इनके तुम कंसेप्ट के नोट्स पढ़ो, बेशक अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ो, बेशक कोचिंग के नोट्स पढ़ो, कुछ पढ़ो, इनके नोट्स पढ़ो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। और उसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं जो हाई यील्ड इतने नहीं हैं, उनके तुम आइदर नोट्स पढ़ लो। कौन से नोट्स पढ़ने हैं, क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं, या फिर चीट शीट्स पढ़ लो। चीट शीट्स क्या होती हैं, 1 पेज पर चैप्टर टाइप्स ऑफ शीट्स होती हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बताना, मैं उसका भी लिंक ऐड कर दूंगी। तो ये जो सारा कुछ है, ये जो तुम करोगे, इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 10-12 दिन लो। मैं तो कहती हूँ 10 दिन में खत्म कर डालो, ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने ये 10 दिन में खत्म कर डाला मानो, नेक्स्ट तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री उठाओ, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में टॉप 7 हाई चैप्टर्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ले लो। और इन चैप्टर्स के ओरिजिनल हैंड रिटन नोट्स जो तुमने बनाए हैं या जो कोचिंग ने दिए हैं, कुछ भी पढ़ लो। पढ़ने के बाद फिर पीवाईक्यूज लगा लो, बिकॉज देखो, अब नया क्वेश्चन आता हो ना आता हो, पुराना क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना, तो रैंक यूं कहीं यूं रैंक नहीं आती है पुराने क्वेश्चन गलत करने से। रिपीटेड क्वेश्चन गलत करना दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर है, वो कभी गलत नहीं करना। तो ओरिजिनल नोट्स पढ़ो, मेन नोट्स पढ़ो किसके, हाई यील्ड चैप्टर्स के, और पीवाईक्यूज सॉल्व करो। और बाकी के जो बचे चैप्टर्स हैं उनकी अगेन रिविजन नोट्स पढ़ लो या फिर चीट। अब देखो, बायो जो है ना, वो तुमको 340 मार्क्स देगा, वो याद है ना, 340 प्लस 140 प्लस 100। सो बायो तुमको 340 देगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ना तुम दो कैटेगरी में आते हो, अगर तो तुमने अपनी पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी कर रखी है तो वो पढ़ो, और अगर नहीं करी तो मैं बताऊंगी क्या करना है। बट सबसे पहले उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी एनसीईआरटी को पीवाईक्यू से मार्क कर रखा है। पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी मतलब क्या होता है, तुमने अपनी एनसीईआरटी में उन प्लेसेस पे पीवाईक्यू लिख रखा है जहां जहां से पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ऐसे। ओके, अगर ऐसे तुमने अपनी पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी बना रखी है, तो अपनी पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी 10 दिन या 5-6 दिन में खत्म करो। मैं नहीं बोल रही लाइन लाइन पढ़नी है, सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जहां पे पीवाईक्यू लिखा रखा है। ऐसे पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी खत्म कर डालो, क्योंकि ना वर्किंग मेमोरी कुछ चीज होती है, मैंने पहले भी बताया था, जितना एग्जाम के पास पढ़ोगे उतना ज्यादा याद आएगा, जल्दी याद आएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के करस्पॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में है, वो तुम पढ़ो। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अगर तुमने पीवाईक्यू मार्क नहीं कर रखे एनसीईआरटी में, तो क्या करना है, क्या कर सकते हो तुम, तो तुम एक काम करो, ये हाई यील्ड चैप्टर्स है बॉटनी और जूलॉजी के, इनको तुम पूरी एनसीईआरटी, आई मीन इनके तुम पूरे चैप्टर्स पढ़ लो एनसीईआरटी में। देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी 3-4 बार पढ़ रखी है, तो फिर से एक चैप्टर पढ़ने में ना, मैं बता रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। ये कुछ हाई यील्ड चैप्टर्स हैं बॉटनी जूलॉजी के, इनकी एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो चैप्टर। और जो बाकी के बचे चैप्टर्स हैं, उनके लिए तुम अगेन रिविजन नोट्स और चीट शीट्स यूज करो। चीट शीट्स में वापस बताती हूँ क्या होता है, पर पेज पर चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, बाकी के चैप्टर्स के लिए क्विक रिवीजन नोट्स या फिर चीट शीट्स पढ़नी है, ठीक है। अब वो जो हाई यील्ड चैप्टर्स है ना, उनके लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। सो अब यहाँ पे क्या बात आ जाती है पता है, यहाँ पे ये आ जाती है कि मैम आप वो क्या हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं बायो के, तो वहीं पे बात आती है बायो के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो डेफिनेटली लगाओ, सी देयर इज नो स्टॉपेज टू सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एनी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर, बिकॉज आफ्टर ऑल ये एमसीक्यू का एग्जाम है। बट टाइम बचे ना, क्योंकि एंड जैसे ही तुम नीट के पास जाते जाओगे ना, उतना दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो हो जाता है, मेरा नीट यूजी में बंद हुआ था, नीट पीजी में बंद हुआ था, मेरा बिल्कुल एग्जाम के 3 दिन पहले तो शट हो जाता है दिमाग, तो चलते नहीं, फिर एग्जाम वाले दिन चलता है सीधा डायरेक्टली। तो अब तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल ये दिमाग में लेके सोचो कि तुमको इतना, मतलब धीरे धीरे यू विल स्लोली बिकम लिटिल कॉन्शियस अबाउट योर एग्जाम। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर तुम उन हाई यील्ड चैप्टर्स जो तुम पढ़ने वाले हो एनसीईआरटी से, उनके अगर तुम लगा सकते हो तो डेफिनेटली लगा दो, ठीक है। अगर नहीं लगा सकते तुम, बिकॉज यू विल बिकम मोर कॉन्शियस, देन स्किप इट। ओके, सो बायो के लिए ऑल इन ऑल क्या करना है, जिन लोगों के पास पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है, पूरी 11th और 12th की पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी पढ़ डालो। क्यों, तुम्हें पूरी नहीं पढ़नी है, तुम्हें सिर्फ पीवाईक्यू के सेक्शंस पढ़ने हैं। और जिनके पास नहीं है, वो इन हाई यील्ड चैप्टर्स के ये हाई यील्ड चैप्टर्स पढ़ो, और अगर टाइम बचे, अगर दिमाग चले, तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। ओके, नहीं तो सिर्फ हाई यील्ड चैप्टर्स पढ़ लो और बाकी के चैप्टर्स के क्विक रिवीजन नोट्स और चीट शीट्स पढ़ लो,
ठीक है, अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम नीट के पास आ चुके होगे। अब तुम्हें क्या करना है, नीट का एक दिन पहले बचे तो अगर तुमने मिस्टेक बुक बनाई है अपने ग्रैंड टेस्ट और अपने मॉक टेस्ट की, तो उस मिस्टेक बुक को पढ़ो एक दिन पहले। मानो नहीं बनाई मिस्टेक बुक मॉक टेस्ट की, तो तुम्हें क्या करना है, तो उस एक दिन पहले कुछ नहीं करना है। ठीक है, उस दिन एक दिन पहले अगर अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे पढ़ना ही है कुछ भी करके, तो क्या करो, तो मुझे बताओ, मैं कमेंट में बताऊंगी कि एक दिन पहले कैसे क्या पढ़ना होता है। ठीक है, अगर पढ़ना ही है तो मैं बता दूंगी कमेंट में एक दिन पहले क्या पढ़ना है। मेरे एडवाइस ले लो, मत पढ़ो, दिमाग को रेस्ट दो, सुकून दो। ठीक है, सोचो मत। मैं ये नहीं बोलूंगी मूवी देख लो, नॉर्मली उठो, पियो, खाओ। अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं कमेंट में बता दूंगी, पूछ लेना क्या पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो मिस्टेक बुक नहीं है, मिस्टेक बुक है तो 100% एक दिन पहले वो पढ़नी है। वो तो फिर को पूछने वाली बात ही नहीं है, पूछना उनको है जिनके पास मिस्टेक बुक नहीं है। तो अब वो लोगों को क्या पढ़ना है मैं कमेंट में बताऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास मिस्टेक बुक है तो पूछो ही मत। फिर तो तुम्हें वो एक दिन पहले पढ़नी ही चाहिए। मैं नहीं बोली पूरी पूरी पढ़ लो, थोड़ी पढ़ो। कितनी, 1 घंटा 2 घंटा, थोड़ा पढ़ो, दिमाग को स्ट्रेस मत दो, सुकून से जितना हो सके पढ़ के नेक्स्ट डे आराम से नींद देने जाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा 30 डेज का मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या करना है। 10-10 दिन मान के, बीच में 1-2 दिन बफर हो जाएगा, बिकॉज आज 26-27 है, तो तुम्हारे पास अभी भी 3-4 दिन बचे हैं। सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, I hope all of you do well, and this journey to becoming a doctor is very 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 long. तो ऐसे तो सोचना ही मत कि नीट यूजी कर खत्म करेंगे फिर एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम जिंदगी का पार्ट है। ठीक है, नीट यूजी में होता है, एमबीबीएस में होता है, फिर नीट पीजी होता है, वो मान लो फिर एमडी में एग्जाम लग रहे हैं। एग्जाम तो लगे लगाए हैं पूरी जिंदगी। तो ऐसे तो सोचने में वो खत्म हो जाएंगे, उसके साथ चलना है। तो एग्जाम के साथ चलना सीखो। ठीक है, उसको कोप अप करना सीखो, जीवन का पार्ट समझो। सो ऑल द बेस्ट, और कुछ भी अगर हेल्प चाहिए हो डू कमेंट डाउन एंड